हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय बेहद खास है। आज का विषय है अभया रानी महारानी अवक्का। अब अवक्का जैसे रानी को जो स्वतंत्रता की हमारी पहली फाइटर मानी जाती है, आज हम उनका 500वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 500 साल पहले इनका जन्म हुआ था। ये कभी हारी नहीं। और इनको अभया रानी का उपाधि क्यों मिला? क्योंकि ये कभी भी कोई युद्ध हारी नहीं। अंतिम युद्ध हारा भी तो उसमें भी उन्होंने बहादुरी का परिचय देते हुए शहीद हो गए। वो भी युद्ध हारती नहीं। इनका खुद का पति इन्हें अगर धोखा नहीं देता तो ये कभी डरी नहीं, कभी हारी नहीं। दरअसल में आज से 500 साल पहले, मतलब 1525 यानी कि 1525 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये एक निडर महारानी थी, कभी हार नहीं देखी, इसीलिए इनको अभया रानी का उपाधि दिया गया। और मैं आप लोगों के लिए इनके बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठा किया है और हम सब इनको याद करें, क्योंकि हमारे इतिहास में जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे कुछ, वो इतिहास के पन्नों में जैसे खो से गए हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनको उन इतिहास के पन्नों में से निकालें, चर्चा करें, इन्हें याद करें, इनके स्मृति को मनाएं, ताकि नई पीढ़ी में एक प्रेरणा जगे और नई पीढ़ी भी इनसे सीखे। क्योंकि आप जानते हो कि दुनिया में किसी भी देश को अगर स्वतंत्रता मिली है तो उसका कारण होता है उस देश का जो उपन्यास लेखक होते हैं, वो जो अपने बीते हुए स्वतंत्रता सेनानी का कहानी लिखते हैं, उनसे लोग प्रेरित होकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हैं और स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। तो आइए हम आपको इनके बारे में सारी जानकारी देते हैं। इनका कहाँ जन्म हुआ, कैसे हुआ, कौन सा युद्ध लड़ी। दरअसल में आप जानते हो 15वीं शताब्दी में हमारे देश में पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली का नौसेना बहुत ही मजबूत था। उस नौसेना को हराने वाली ये महारानी अवक्का थी। और आप लोगों को एक और बता दें, ये अवक्का महारानी आज के डेट में इतना ज़्यादा फेमस हुई हैं कि आपको महारानी अवक्का का ड्रेस भी मिल जाएगा। और अवक्का करके यानी कि एकदम साड़ी में, यानी कि दक्षिण की तरह साड़ी पहने हुए और तलवार कमर में डाले हुए आपको आजकल ड्रेस मिल रहा है, आप वो भी खरीद सकते हो। यही अवक्का रानी पुर्तगाली जैसे नौसैनिक, जो काफ़ी मजबूत था नौसेना पुर्तगाली का, उसे भी हराया था। तो आइए सबसे पहले तो महारानी का हम 500वीं वर्षगांठ मनाते हैं, जयंती मनाते हैं। उसके बाद हम सब कुछ का वर्णन करेंगे कि ये इनके राज का उल्लाल उल्लाल था। महारानी अवक्का आज की कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिला के तटीय इलाके उल्लाल की रानी थी। कहाँ की रानी थी? उल्लाल की रानी थी। उन्होंने 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। महारानी अवक्का का जन्म 1525 ईस्वी में मुड्डू बिदिरे के चौटा राजवंश में हुआ था। इसीलिए महारानी अवक्का चौटा के नाम से भी जानी जाती हैं। और ये जैन थे, यानी कि जैन धर्म से रिलेटेड थे ये। और उन्हें बचपन से ही युद्ध कला और तलवारबाजी को सिखाया गया, जैसे कि हमारी महारानी लक्ष्मीबाई को भी सिखाया गया था। इनको घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध कला ये सब सिखाया गया क्योंकि उनके चाचा तिरुमल राय थे। तिरुमल राय जी का सोचना था कि बाद में राज्य संभालने के लिए अवक्का की जरूरत पड़ेगी और अवक्का ही राज्य को संभालेगी। इसीलिए उन्हें युद्ध की रणनीति सिखाई गई।
और सभी तरह के हथियार चलाने का भी ट्रेनिंग दिया गया। उस समय मंगलुरु बगल में राज्य था, एक इनका राज था, महारानी अबक्का का राज उल्लाल, और बगल में एक और मंगलुरु राज्य था जहां वीर नरसिम्हा बंगराज का शासन था। वहां का युवराज लक्षम पपरसा बंगराज की देशभक्ति और वीरता की खबरें पूरी दुनिया में फैली हुई थी। यही नहीं, मुड्डू बिदिरे में लक्षम पपरसा की वीरता फैली हुई थी और तिरुमल राय जी को लक्षम पपरसा बहुत ही पसंद आ गए और उन्होंने सोचा कि रानी अबक्का की शादी लक्षम पपरसा से करा दी जाए और फैसला हुआ शादी का और दोनों की शादी भी हो गई। अबक्का मंगलुरु में रहकर पति के राजकाज में साथ देती थी, शासन में साथ देती थी, कूटनीति में साथ देती थी और सभी तरह के राज्य के कार्यों में भाग भी लेती थी। लेकिन उल्लाल में अब राजा की जरूरत थी। राजा तो था नहीं उल्लाल में, क्योंकि वहां पर कोई भी योग्य पुत्र नहीं था। इसीलिए तिरुमल राय जी ने फिर से महारानी अबक्का को कहा उल्लाल संभालने के लिए। फिर महारानी अबक्का ने अपने पति का मंगलुरु राज्य से विदा लेकर उल्लाल में महारानी बनी। महारानी वहां की बनी और लक्षम पपरसा भी अपने राज्य में पुर्तगालियों को टैक्स देने से मना कर दिया कि हम टैक्स नहीं देंगे। इधर उल्लाल में भी महारानी अबक्का ने टैक्स देने से पुर्तगालियों को मना कर दिया कि हम टैक्स नहीं देंगे और इस तरीके से हम अपनी जनता को गुलाम नहीं बनाएंगे। इस पर पुर्तगालियों ने युद्ध की धमकी दिया। महारानी अबक्का ने कहा कोई बात नहीं, हमें गुलामी की जिंदगी जीने से ज्यादा अच्छा है कि हम युद्ध करें और उसमें मरें या जिएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम गुलामी की जिंदगी नहीं जिएंगे। इस और पुर्तगाली नाविक, पुर्तगाली लोग इस पर काफी परेशान हो गए और वो तटीय इलाके के मछुआरों को परेशान करने लगा। अबक्का ने सबसे पहले कूटनीति खेली और पुर्तगाली को एक पत्र भेजा और उसमें पुर्तगाली गवर्नर को कहा कि हम आपको टैक्स देंगे। इधर टैक्स देने की हाँ भी भर लिया क्योंकि ये कूटनीति थी, और दूसरी तरफ उन्होंने पुर्तगालियों के जहाज पर, पानी के जहाज पर हमला करने की भी योजना बना ली और इस तरीके से इन्होंने सबसे पहले समुद्र में पुर्तगाली के नाविक वाले जहाज पर में हमला किया और अग्निबाण की वर्षा इन्होंने करना शुरू किया। अपने सैनिकों को महारानी अबक्का ने आदेश दिया कि सीधा सबसे पहले तो लकड़ी के जो कुंदे होते हैं उसे तेल से भिगोकर लाया गया था। उन लकड़ी के कुंदों को पुर्तगाली के जहाज पर फेंको और यहां से अग्निबाण की वर्षा करके उन लकड़ियों में आग लगा दो। और ऐसे किया और जल्दी ही पुर्तगालियों के 2 जहाज जलकर खाक हो गए और डूब गए। इससे पुर्तगाली बहुत ज्यादा घबरा गए और वो वहां से भागने लगे। भागने के बाद भी कई और युद्ध हुए, पुर्तगालियों से कई युद्ध हुए। महारानी अबक्का एक योग्य शासक थी और कूटनीतिकार थी, रणनीतिकार थी, और यही वजह था कि उस समय केरल का समुद्री राजा जमोरिन था। केरल के इतने शक्तिशाली समुद्री राजा जमोरिन को भी अपने कूटनीति और रणनीति से संधि कर रखा था और उसे दोस्त बना रखा था ताकि समय पड़ने पर वो भी हमें मदद करे, या फिर वो जमोरिन राजा उल्लाल पर हमला ना करे। इन सब का उन्होंने संधि तैयार कर रखी थी और रात के अंधेरे में इस तरीके से पुर्तगालियों को उन्होंने कई बार हराया था। लेकिन अंत में एक युद्ध पुर्तगाली से ही वो लड़ रही थी जिसमें मंगलुरु के राज्य को साथ देना था। और मंगलुरु में कौन था?
महारानी अबक्का के अपने ही पति का राज था मंगलुरु में, लेकिन लक्षम परसा ने यहाँ धोखा किया महारानी अबक्का के साथ और उल्लाल राज का साथ लक्षम परसा यानी कि मंगलुरु ने साथ नहीं दिया। इस पर महारानी अबक्का युद्ध हार गई, उन्हें बंदी बना लिया गया और बंदी बनाने के बाद उनको जेल में डाला गया। लेकिन जेल में भी वो चैन नहीं थी, वो जेल में भी जाकर विद्रोह करी, रिवॉल्ट करी और वहां पर भी लड़ी और लड़ते हुए ही वो जेल में शहीद हो गई। और ये थी हमारे भारत की पहली फ्रीडम फाइटर महिला, सबसे कुशल शासक, सबसे कुशल रणनीतिकार और सबसे योग्य महारानी भी। अगर लक्षम परसा इनका अपना ही पति अगर इन्हें धोखा नहीं देता, इनके साथ ट्रिचरी नहीं किया होता, तो निश्चित रूप से पुर्तगाली का कहीं भी न गोवा पर कब्जा रह जाता और कहीं तो कब्जा हो ही नहीं पाया। केरल कर्नाटक में पुर्तगालियों को कब्जा नहीं होने दिया महारानी अबक्का ने, क्योंकि उन्होंने कई युद्ध से पुर्तगालियों को काफी कमजोर कर दिया था। अब इसीलिए हम कहते हैं कि भारत की इस महान महिला स्वतंत्रता सेनानी महारानी अबक्का को हम याद करें और हम अपने नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा इन्हें बनाएं। क्योंकि आप देखते हो हमारे देश में जिन लोगों को प्रेरणा स्रोत बनाए जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग प्रेरणा के स्रोत थे। हमारे प्रेरणा के स्रोत महारानी अबक्का और महाराणा प्रताप, हमारे वीर शिवाजी, ये सब हमारे प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए, जो हमारे नव युवक और युवतियों को इनकी कहानी मालूम होना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि महारानी अबक्का को अभया रानी की उपाधि भी दी गई। भारत सरकार ने इनको सम्मान देते हुए 2003 में एक डाक टिकट भी इनके नाम से जारी किया। इसके अलावा हमारे इस महारानी अबक्का को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने 2009 में एक जहाज का नाम रखा रानी अबक्का। अभी भी आपको रानी अबक्का हमारे समुद्री क्षेत्र में तैरते हुए नजर आ जाएंगे। अर्थात किसी भी जहाज को महारानी अबक्का का नाम देकर महारानी अबक्का को जिंदा किया गया है। अब ये महारानी अबक्का नामक जहाज जब समुद्र में तैरते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है कि हमारी महारानी अबक्का अभी जिंदा है। और वो जहाज देखकर हमें प्रेरणा मिलती है कि हम महारानी के टाइम का जो उन्होंने रणनीति अपनाया पुर्तगालियों को हराने के लिए, उससे हम सबक सीखें, प्रेरणा लें और हम कभी भी अपने देश को गुलाम नहीं होने देंगे, ना ही हम किसी विदेशियों को अपने धरती पर अब कदम रखने देंगे। तो याद रखना आप लोग कि 500वीं जयंती मना रहे हैं महारानी अबक्का का। इतिहास में कहीं खोए हुए थे हम भारतीय, ध्यान रखना हमारी ये मतलब जिम्मेदारी है, हमारा ये दायित्व बनता है, हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम महारानी अबक्का जैसे पर्सनालिटी को याद करें और इनकी कहानी अपने बच्चों को बताएं, अपने समाज में बताएं, टीचर लोग इन्हें अपने स्कूल में कहानी बच्चों को बताएं, जिससे कि हमारे जो नई पीढ़ी है उनका दिमागी रूप से वो काफी मजबूत होंगे कि देखो ना, जिस टाइम महारानी अबक्का के टाइम में इतना कुछ तो था नहीं, ना टेक्नोलॉजी, ना मशीन, ना कुछ, लेकिन फिर भी इन्होंने पुर्तगाली जैसे शक्तिशाली नौसैनिक को अपनी रणनीति से, अपने अग्निबाण की वर्षा और अपनी योजना से उन्हें हरा दिया था। तो क्या आप लोग अभया रानी महारानी अबक्का को याद रखोगे और याद करोगे और बच्चों को कहानी बताओगे? और स्कूल में टीचर लोग भी महारानी अबक्का की कहानी जरूर बताएं। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों के सामने महारानी अबक्का की जो कहानी थी वो आपके साथ शेयर किया, सारी जानकारी शेयर किया। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी ये हमें आप लोग जरूर बताना। और कर्नाटक के लोग, केरल के लोग, सबसे निवेदन है कि अगर कहानी हमारी ये अच्छी लगी हो
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक देना, और कोई जानकारी छूट गई हो तो कमेंट में भी देना, क्योंकि निश्चित तौर से हम आप लोग हो सकता है कि कोई जानकारी आपको पता हो और मुझे ना पता हो, तो आप लोग वो जानकारी भी ज़रूर शेयर करना कमेंट में। गलती कुछ हुआ हो तो वो भी कमेंट में बताना, और महारानी अबक्का को याद रखना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।